हेलो फूड लवर्स, दिस इज अमृता। वेलकम बैक टू माय चैनल फूडोपैथी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी अचार की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बनती है, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो कच्चा आम। इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद अब हम इनको छील लेंगे। इसकी रेसिपी को आगे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, हमारे आम छिल के तैयार हैं। अब हम इनको काट लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको बीच में से आधा कर लिया है। इसको काटते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी गुठली टाइट होती है तो हाथ भी कटने का डर रहता है। इसके अंदर की गुठली को हम निकाल देंगे, उसे हम इस्तेमाल नहीं करना है अचार बनाने में। और इसके छोटे छोटे 2 से 3 टुकड़े कर लेंगे। देखिए, मैंने फिर से इसकी गुठली निकाल दी और इसके छोटे टुकड़े कर लिए। देखिए, हमारा सारा आम कट चुका है यहाँ पे। अब हम इसको एक सिंगल वॉश देंगे, एक बार धुल लेंगे। इसको धुलने का पर्पस ये है कि इनका कलर खराब ना हो, ये काले ना पड़े। और इनको धुलने के बाद हम एक सूखे साफ कपड़े पे निकाल लेंगे और इनको अच्छे से पोंछ देंगे, जिससे इसमें पानी न रह जाए। देखिए, मैंने इनको कैसे अच्छे से हर तरफ से पोंछ दिया है। बस इसी तरीके से आपको भी इनको पोंछ देना है। और अब हम इनको इस पे फैला देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। जब तक हम मसाला इसके लिए तैयार करेंगे, इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो इसके लिए मैंने पैन में लिया है सौंफ और जीरा। बस हमें यही 2 मसाले चाहिए। अभी इनको हम भून लेंगे। मैंने लो फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट भूना है। देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे हमें ब्लैक नहीं करना है। अब हम इसको ठंडा करके पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए, मेरा पाउडर रेडी है। मैंने इसको हल्का सा दरदरा रखा है। सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहिए तो आप इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। अचार बनाने के लिए पैन में मैंने लिया है ऑयल। आप देशी घी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और हींग। इनको हम भून लेंगे। जीरा को हमें ब्राउन करना है, काला नहीं करना है, अदरवाइज उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आम। अब इनको हाई फ्लेम पर अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे अगर कोई पानी है वो पूरी तरीके से सूख जाए। अब इसमें ऐड करेंगे गुड़ और चीनी। आपके पास अगर खड़ा गुड़ है तो आप उसको काट के डाल दीजिए। और ये डाल दिया है मैंने नमक। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आम के साथ अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम को मैंने अभी लो रखा है, जिससे चीनी और गुड़ जले नहीं। अब धीमे धीमे चीनी और गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से यहाँ पे चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और करीब 2 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी और गुड़ ने पानी छोड़ दिया है और हमारा पूरा पैन उसके पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे मैं अपना फ्लेम हाई कर दूंगी और 3 मिनट 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं पानी कम हो चुका है। अब इसमें डाल दिया है मैंने रोस्टेड पाउडर, जो पहले तैयार किया था, और लाल मिर्च पाउडर। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। आप देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही जल्दी बनता है। आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो बस अब हम इसको करीब 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे और तैयार हो गया हमारा आम का खट्टा मीठा अचार। देखिए, आम हल्के हल्के आम हमारे पक चुके हैं। चीनी और गुड़ की चाशनी आप देख सकते हैं। हमें इसे एक तार की चाशनी जितना नहीं पकाना है। तो बस अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर इसे आप एयर टाइट जार में भरकर रख दीजिए।
अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो आप 15 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो 1 से 1.5 महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो बस आप बनाइए ये आसान सी रेसिपी और एंजॉय करिए इसे पूड़ी, पराठा, दाल, राइस के साथ। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और फिर से कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।